तो अप्रैल के पहले ही दिन अप्रैल फूल्स डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन मैं आपको किसी भी तरह से अप्रैल फूल नहीं बनाऊंगा। सीधा आगे बढ़ेंगे खबरों में। देखिए, आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा, तो टैक्स, बैंकिंग, जमा बचत व जीएसटी समेत कई सारे नियमों में भी बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। इनके बारे में भी बात करेंगे आगे। आज से ही अब आपका टैक्स बचत भी होगा, क्योंकि इस नए वित्त वर्ष से ही हमारे देश में नया इनकम टैक्स स्लैब लागू होने जा रहा, और इस नई स्लैब के तहत 12 लाख रुपए तक की कमाई पर सालाना इतनी आय पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वेतन भोगी लोगों को तो 13.25 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिलेगी। वो कैसे? तो ये कुछ गणना कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से 12 लाख रुपए तक की आय पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अब नया आयकर स्लैब जो होगा, उसके मुताबिक कितने लाख रुपए तक की इनकम पर कितने प्रतिशत टैक्स बनता है, इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है। और वहीं दोस्तों, 1 अप्रैल इतिहास में भी काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन हमारे देश में भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अमेरिका की एप्पल कंपनी की स्थापना भी आज ही हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को तो आरबीआई की स्थापना हुई, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आज इस मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक अपने 90 साल पूरे होने का उत्सव मनाएगा। इस उत्सव में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होगी, और इस फंक्शन का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मुंबई स्थित मुख्यालय पर किया जाएगा। और वहीं एप्पल कंपनी की स्थापना भी 1976 में आज ही के दिन हुई थी। स्टीव जॉब्स ने की थी, आपको पता होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज मंगलवार को भी हमारे देश में बैंक बंद रहेंगे, मतलब बैंक तो खुले रहेंगे, लेकिन आम ग्राहक बैंक का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज 1 अप्रैल को बैंक का फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के काम निपटाए जाएंगे। इसलिए आरबीआई ने आम लोगों के लिए आज बैंक की छुट्टी डिक्लेयर कर रखी है। ठीक है। वहीं नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी 1 अप्रैल को राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की भी शुरुआत करेगी। अब इस पोर्टल पर 2022-23 तक के पिछले 3 दशकों के, मतलब 30 सालों के राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों से जुड़े आंकड़े उपलब्ध होंगे, जिन्हें आम आदमी, आम पब्लिक भी देख पाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश भर में बीते दिन ईद का जश्न मनाया गया। पीएम मोदी ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी, और वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम भाई लोगों ने मतलब